एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ स्पेशल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी एक लक्ष्य लेके चले और पूरे समर्पण भाव से फुल प्लेस डेडिकेशन के साथ और पूरे रिसोर्सेज ओवरऑल सोर्सेज सब अगर उसके फेवर में हो, फेवर बोले तो सब जगह से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो कितना भी टफ लक्ष्य क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। आपको पता है जेड 2020 का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ चुका है। आज मैं इस वीडियो के जरिए इस रॉयल संस्थान उदयपुर की तरफ से जो भी स्टूडेंट महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर सेलेक्ट हुए हैं उनसे रूबरू कराऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के द्रोणाचार्यों को कि इस बार सबसे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर की कट ऑफ लास्ट ईयर से 20 नंबर ज्यादा गई। पांचों यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पिछले साल से 20 नंबर बढ़ी। उसके बावजूद इस रॉयल संस्थान के जो भी होनहार थे उन्होंने रात दिन एक की, कहीं पर भी सभी विपरीत परिस्थितियां रही इस साल, जिसमें से सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का रूटीन तोड़ने का जो काम किया वो किया कोरोना महामारी ने। फिर भी यहाँ के जितने भी द्रोणाचार्य हैं उन्होंने अपना डेडिकेशन, अपना समर्पण अपने बच्चों के प्रति इस तरीके का रखा कि उन बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और उसका नतीजा बच्चों ने भी प्रूव करके दिखाया कि वो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन सरकारी कॉलेजों में करवा के ये बता दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक एक करके आपको राजस्थान के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस संस्थान के जरिए जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे मिलवाऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे एक एक करके मिलवाऊंगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बच्चों से मिलते हुए अपन बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट है, पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। पहला स्टूडेंट है आपका हेमंत नागर। हेमंत नागर प्रॉपर झालावाड़ जिले का रहने वाला है। झालावाड़ जिले से बहुत सारे बच्चे आज तक आए हैं और अपने सपनों को पूरा करके गए हैं। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ के लग चुके हैं और बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। झालावाड़ से एक बच्चा प्रॉपर रहने वाला है। हमारा पूरी साल का बहुत सिंसियर स्टूडेंट में से एक रहा है। बहुत बड़ी मेहनत इस बच्चे ने की। 404 नंबर ये बच्चा लेके आया और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसी उदयपुर के अंदर इस बच्चे ने चयन करवाने में अपनी सफलता हासिल की है और ये बच्चा आरसी कॉलेज उदयपुर में सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, इसका नाम है हिमांशु कुमावत। हिमांशु कुमावत के 403 नंबर आए हैं। 403 नंबर के साथ में ये बच्चा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसी उदयपुर जो कि महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, उसके अंदर इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ये प्रॉपर अंताबारा जिला का रहने वाला है। अंताबारा से कम 50 से 60 बच्चे इस रॉयल संस्थान के जरिए अभी तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा हिमांशु जो बच्चा है ये बिल्कुल नॉर्मल परिवार का स्टूडेंट है और ये भी कई बार रॉयल डायमंड अवार्ड भी संस्थान की तरफ से जीत चुका है। इसके पिताजी बहुत साधारण आदमी हैं, एक प्राइवेट टीचर है, लेकिन पूरी साल मैं धन्यवाद दूंगा इसके पिताजी को भी कि उन्होंने इस बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए और पूरी साल मैं एक बार बार कहता हूँ एक बात बच्चों को कि संस्कारवान शिक्षा ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इस बच्चे में शिक्षा के साथ में इंटेलिजेंट ये था, लेकिन इसके साथ में इसमें वो सभी गुण थे जो कि एक शिष्य में होने चाहिए। और इसके लिए एक बात और भी बता दूं मैं
कि ये जब यहाँ लगातार पढ़ रहा था तो एक बार इसके टेस्ट में, एक बार क्या 3-4 टेस्ट ऐसे आए जिनके अंदर कम नंबर आए, इसकी पीछे रह गई, लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने स्पेशली इस पे ध्यान दिया कि बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर टॉप 10 में नहीं आ रहे, टॉप 20 में नहीं आए तो आप उन कारणों का पता करो कि किसकी वजह से आप पीछे गए, और जो कारण अगर आपके पकड़ में आ रहे हैं तो उनको रिमूव करो, वापस आप अच्छा करने लग जाओगे। इस बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही, तो मैं उन सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन के दौर में कभी अगर आप पिछड़ जाते हो, रैंक को लेके कभी भी टेंशन ना ले, इस हिमांशु की तरह आप भी वापस पटड़ी पे आ सकते हो और आप अपना रिजल्ट मेंटेन कर सकते हो और साल के अंत में आप बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हो। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है हमारा ये है संदीप नागर। संदीप भी किशनगंज तहसील 12 का रहने वाला है। इंटरव्यू में आपको इस बच्चे से मैं मिला चुका हूँ। इस बच्चे का बीएचयू के अंदर 192 मार्क्स थे, इसका कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन 193 जिन बच्चों के मार्क्स थे, जैसे सचिन है, रमेश चौधरी है, इसके अलावा क्या नाम जितेंद्र जैन है, ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों का 193 मार्क्स थे और इस बच्चे के 1 नंबर कम है। तो इस बच्चे का अभी तक बीएचयू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कट ऑफ क्लियर थी क्योंकि कट ऑफ उसकी 186 मार्क्स गई थी। तो ये जो 193 वाले हैं वो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं बीएचयू में। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि 1 नंबर से इस बच्चे का अभी तक नंबर नहीं आया है, 1 नंबर का ही गैप है। इसलिए जिन बच्चों का लक्ष्य 21 है वो बच्चे ध्यान रखना, एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल संदीप नागर है, ध्यान रखना बेटा। बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर हमारा स्टूडेंट रहा है। इसका भाई भी 12th क्लास में पढ़ता है और एक इसके परिवार का जितेंद्र नागर था 12th के अंदर, वो बच्चा सिलेक्ट हो चुका है 12th के साथ में, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो ये है सचिन गुर्जर। सचिन गुर्जर इसकी भी पूरे राजस्थान के अंदर इसके वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक रही जेईटी के अंदर। ये बच्चा बीएचयू सिलेक्ट हो चुका है, 193 मार्क्स इसके बीएचयू में थे और इस बच्चे को बीएचयू के अंदर कॉलेज मिल चुका है और इस बच्चे को राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है ये भी मिल चुकी है। और ये बच्चा आपका तहसील नगर जिला भरतपुर का रहने वाला है। आप एक चीज देखोगे कि इस राजस्थान का जो ये आपका कोचिंग सेंटर है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, इसके अंदर राजस्थान के हर कोने का बच्चा पढ़ता है। इसके अलावा भारत के आउट ऑफ स्टेट भी बच्चे पढ़ते हैं। अभी आगे आएंगे, मैं आपको मिलवाऊंगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टूडेंट है वो है सत्येंद्र नागर। ये भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, पूरी साल इसने भी बेहतरीन मेहनत की और रॉयल डायमंड अवार्ड भी इस बच्चे का जीता हुआ है। ये प्रॉपर जो है तहसील कनकवास जिला कोटा का रहने वाला है। ये भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट में से एक है। ये भी 3-4 बच्चे एक साथ थे, सभी बच्चे सिलेक्ट हुए इसके साथ के। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टूडेंट है हितेश शर्मा। हितेश शर्मा ये भी बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर स्टूडेंट। इसने भी कई बार यहाँ साल भर जब हम टेस्ट लेते रहे ऊपर नीचे ये बच्चा होता रहा, लेकिन इसने ईमानदारी से मेहनत की, बहुत ईमानदारी से मेहनत की और उसका ये नतीजा रहा कि इस बच्चे के अपने वर्ग के अंदर 4th रैंक आई और इस बच्चे को एमपीयूटी उदयपुर आर्ट्स कॉलेज जो है इस बच्चे को मिला है। बहुत मेहनती बच्चा है और मतलब वो नहीं होता, कई बार किसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं लगने चलता है, जिसको अपन बोलते हैं भी ईगो हो रहा है बच्चे को। ऐसा केस हितेश में कभी देखने को नहीं मिला। और इसकी अच्छी बात यह थी कि कभी भी इसके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो ये आराम से शेयर करता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं होशियार, इंटेलिजेंट, जिनके कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर नहीं करते। ये ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल खुला दिल का स्टूडेंट है कि जो भी है क्लियर है। अगला जो स्टूडेंट है हमारा अजय मीणा। ये प्रॉपर छबड़ा जिला 12 का रहने वाला है। छबड़ा जिला 12 के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। मेरे मित्र हैं 3-4, तो उनके परिवार के बच्चे भी जो है यहाँ आए हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जो भी ARO लगे हुए हैं मऊ साहब। आगे चलते हैं। आगे है विशाल मंडी। ये केशव राय पाटन बूंदी, ये वही नाम है जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। केशव राय पाटन बूंदी से हर साल बच्चे आते हैं और राजस्थान की सबसे टॉप कॉलेज आर्ट्स उदयपुर के अंदर हर साल यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं।
ठीक है। लास्ट ईयर की मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि हर साल बहुत बड़ी बात है, अब ध्यान रखना पूरे राजस्थान के अंदर एक अच्छा कोचिंग सेंटर है। कितने कोचिंग सेंटर है? एक अच्छा कोचिंग सेंटर है। उदयपुर के अंदर इस साल 119 सीट है, 119 सीट है। हर किसी कोचिंग सेंटर का इस बार जेईटी के अंदर 25,000 बच्चे बैठे हैं, तो हर किसी बच्चे की नज़र 119 सीट पे होती है और उसका नतीजा ये रहता है कि आरसी कॉलेज उदयपुर की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, इससे ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं जाती। और अगर इतनी टॉप कोई कॉलेज है उसके अंदर केवल एक छोटी सी तहसील से हर बार बच्चे 2-3-4 बच्चे 2-3-4 बच्चे अगर केवल अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से जाते हैं, केशवराय पाटिल बूंदी के अगर बच्चे जाते हैं तो बड़ी बात है। मैं बता दूं लास्ट ईयर भी हमारे इसी के परिवार के बच्चे थे, पंकज नाम का स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुआ। इसके अलावा सेकंड में जो बच्चा है वो है अमन, वो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट हुआ। इससे पहले आपका ओम प्रकाश प्रजापति है वो भी वही का है, वहां से सिलेक्ट हुआ। हनुमान प्रजापति है वो सिलेक्ट हुआ। इससे जस्ट पहले अनिल पालीवाल है, अंकित पालीवाल है, दोनों भाई, ये दोनों भाई सिलेक्ट हुए। और इस साल ये विशाल और इसके अलावा एक बच्चा और आएगा आगे हेमंत मालो, ये दोनों केशवराय पाटिल बूंदी के। इसके अलावा केशवराय पाटिल के बूंदी के पास की बच्ची है अंकिता, वो भी डोली की रहने वाली है, उसके पास की है, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए। आगे चलो, आगे है अंकिता, ये जो बच्ची है अंकिता ये भी इंडोली बूंदी की रहने वाली है। इस बच्चे का भी बीएचयू में सिलेक्शन हो चुका है, बीएचयू अलर्ट हो चुका है। और विशाल जो है इसको भी बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है मिल चुकी है, दोनों को जो है बीएचयू मिल चुका है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता प्रॉपर भरतपुर का रहने वाला है, बयाना से है। इस बच्चे का आरसी कॉलेज उदयपुर में सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट ईयर में यहाँ से बचा था राहुल धाकड़ है, उसका सिलेक्शन समस्तीपुर बिहार में हुआ, ठीक है। उसको आरसी कॉलेज उदयपुर में मिला था। इसके अलावा इस बच्चे को यहाँ भेजा था वाघ सिंह ने, उसका आईसीआर में सिलेक्शन होता है, वो भी आईसीआर सिलेक्टेड स्टूडेंट है। इसके अलावा इसके वहां भरतपुर से जो बच्चा है उसका नाम है अभिषेक करके, अभिषेक, इसको लास्ट ईयर बीएचयू मिला। और इसके भरतपुर से जो है वो सचिन है, वो भी वहीं से हैं। इसके अलावा और मुस्कान करके बच्चे भी आगे आएंगे बताऊंगा। मुस्कान जो बच्चे है इसके पिताजी जो है वो आर्मी में है, उसका सिलेक्शन भी आरसी कॉलेज उदयपुर में हुआ है। आगे चलते हैं, आगे है कोमल। कोमल जो है जयपुर जिले की जमुआरामगढ़ तहसील की है। इस बच्चे को बीएचयू मिल चुका है। इसके अलावा इसका सिलेक्शन आरसी कॉलेज उदयपुर में भी हुआ है। और इसके आसपास के बहुत सारे बच्चे इस साल अभी हमारे जो बैच चल रहे हैं उनके अंदर आए हैं और लाइव क्लासेस, उस एरिया के बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा स्टूडेंट है प्रियव्रत चारण। प्रियव्रत चारण के लिए मैं बता दूं, एक दिन ये क्लास में लेट आया था। हमारे सर है आरसी कॉलेज उदयपुर के अंदर कैलाश जी भीमावत, उनके मित्र हैं इनके पिताजी, तो उनके थ्रू इसका एडमिशन हुआ था। और एक बार ये क्लास में लेट आया था तो इसको क्लास से वापस बाहर निकाल दिया था। तो इस बच्चे को नाराजगी हुई कि भाई ऐसे कैसे हुआ, बच्चा लेट आया, इसको बाहर निकाल दिया, क्लास के अंदर अलाउ नहीं किया। तो भीमावत सर से मेरे पास वापस शिकायत आई कि यार बेदारी तेरे यहाँ एडमिशन कराया, ऐसे क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं ऑफिस आ रहा हूँ, उस टाइम में ऑफिस से बाहर था। मैंने कहा एक बार मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैं बैठ के देखता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो फिर पता चला कि बच्चा लेट आया था और रिलेटेड जो स्टाफ था, जो क्लास मैनेज करने वाले जो मैनेजर सर हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि भाई नेक्स्ट क्लास में बैठना रहेगा, एप्लीकेशन लिख के दो, क्योंकि रॉयल का सिस्टम है। और इस बच्चे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। फिर ये बच्चा वापस आया, इसके पेरेंट्स को लेके आया, फिर मैंने उनको इस सिस्टम को समझाया। मैंने कहा सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर जरूरी है और एक एक क्लास जरूरी है। एक दिन बच्चा वापस जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आने वाले टाइम में टाइम पे आएगा, उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा जो है अगर लेट आएगा चालू क्लास में, पूरे 50 बच्चों को डिस्टर्ब करेगा। जब उनकी वो चीज समझ आई तब उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ और उन्होंने माना कि नहीं सर बच्चे से गलती हुई है और हमसे भी गलती हुई है, आगे से हम 2 मिनट पहले भेजेंगे। अगर उस दिन उस बच्चे को गाइड प्रॉपर नहीं करते हम लोग तो शायद ये लेट आने की आदत में रहता और इसको आरसी कॉलेज उदयपुर नहीं मिलता। और इस सिस्टम की देन है कि ये बच्चा जो है आरसी कॉलेज उदयपुर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचा है। नेक्स्ट जो है वो है विक्रम नगार्ची। विक्रम जो है
ये गोगुंदा का रहने वाला है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट ईयर हमारा बच्चा है दीपक, वो भी आरसी में पढ़ रहा है, वो भी गोगुंदा का ही रहने वाला है। इस बार और एक बच्चा आगे आएगा आपके पास, दीपक के नाम उसका है, वो बच्चा भी जो है आरसी कॉलेज उदयपुर में सिलेक्ट हुआ है। और ये बच्चा जो नेक्स्ट दीपक आएगा वो हमारा 12th क्लास का स्टूडेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रणवीर गुर्जर। मैंने पहले कहा ये बुंदी का रहने वाला है, पहले मैंने आपको विस्तार से बताया था कि इस क्लास के अंदर ये लगभग 6-7 गुर्जर थे। उनमें से सभी गुर्जर जो जितने भी गुर्जर है सबका सिलेक्शन हुआ और ये अपने वर्ग के अंदर टॉप 10 के अंदर 3 गुर्जर आए। ठीक है, उनमें से एक रणवीर है और रणवीर स्टूडेंट जो है वो भी हमारा सिंसियर स्टूडेंट रहा। एक बार बीच में इसने गड़बड़ किया, थोड़ा सा मैंने इसको समझाया और एज ए स्टूडेंट हम बच्चों को रखते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की इधर उधर की एक्टिविटी करके अगर कहीं पर भी टाइम खराब करता हुआ हमें नजर आता है तो हम उसको रुकवाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही लाइफ मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो आपको टाइम को तो सेट करना ही पड़ेगा। वो सभी कारण जिसकी वजह से आपके टाइम खराब होने की पॉसिबिलिटी है या फिर आप करते हो, उन सबको हम रोकते हैं। तो कई बार बच्चों को दर्द होता है कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं सर, मतलब तो ऐसे करके एक बार रणवीर के साथ में हमारा कोई केस था, तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल रिजल्ट बता देता हूँ। तो अच्छा लगा मुझे कि रणवीर का आरसी उदयपुर में है, 4 साल हमारे पास ही बच्चा गुजारेगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट दीपक ये वो स्टूडेंट है, मुझे याद है जब 12th का जो वाइवा चल रहा था, इसका 12th का वाइवा वाले सर आए हुए थे, बहुत अच्छे सर थे। तो उन्होंने यूँ कहा इसको देख के, इससे बातचीत करके कि ये बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। मैंने उनको नहीं कहा कि ये होशियार है, कमजोर है, क्या इसका फीडबैक है। मैं बस पास में बैठा था और इस बच्चे को देख के कहा, 5 मिनट इससे वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछे, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कहा, इसकी सिंसियरिटी देख के कहा कि ये साइंटिस्ट बनेगा। और ये बच्चा 12th के साथ में, इसके 12th में भी अच्छे परसेंट है, इसके 12th में परसेंटेज है 95 पॉइंट समथिंग, ठीक है 95.4% है इसके 12th में। और ये बच्चा जो है आरसी कॉलेज उदयपुर के अंदर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें। ये हमारे 12th में रॉयल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं है। तो वो बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में ये हो कि नहीं यार सिलेक्शन नहीं होता है, 12 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 2 साल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपका फुल फ्लैश डेडिकेशन हो और 6 महीने आप अगर ईमानदारी के साथ अपने टारगेट के लिए लगाते हो और टाइम खराब करने वाले सब रास्ते तय कर देते हो और आपको अगर प्रॉपर गाइड करने वाला स्टाफ हो, हमारे यार रॉयल इंस्टीट्यूट में 13 का स्टाफ पढ़ाते हैं। एनजी की 4 फैकल्टी, बायो की 4 फैकल्टी और केमिस्ट्री की 4 फैकल्टी और एक इंजीनियरिंग की सब, टोटल 13 टीचर पढ़ाते हैं। 13 की जरूरत क्यों है कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। शायद मुझे लगता है ये जितने लंबी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा किसी का योगदान है, तो योगदान इस 13 फैकल्टी का है। आई बात समझ में? उसके बाद में पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में 3, 4, 5 टीचर पढ़ाते हैं उनमें और 13 में, और वो भी सब एक्सपर्ट है। और उसका नतीजा है कि बच्चे 12th के साथ में सिलेक्ट हुए। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ में सिलेक्ट हुए। एक वीडियो में बना के लाऊंगा जिसमें आपको 12th के साथ में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है कमल सिंह जो है मसूदा अजमेर में पढ़ता है, प्रॉपर वहाँ का रहने वाला बच्चा है। और ये बच्चा भी आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट है वो है जनकराम प्रॉपर करौली का रहने वाला है। और करौली से हमारे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस आरसी कॉलेज उदयपुर में और राजस्थान की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा करौली के बच्चे स्पेशली नॉन सिटी वहाँ के बच्चे आउट ऑफ स्टेट मतलब आईसीआर में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट है वो है मुस्कान चौधरी वो स्टूडेंट है जो क्रैश कोर्स के अंदर यहाँ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसका पिताजी का मेरे पास फोन आया कि सर हमारी जो आपकी बच्ची है जिसने कोर्स ज्वाइन किया था और इस बच्चे का जो आरसी कॉलेज उदयपुर मिला है इसको। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था। जब इस तरीके के बच्चे जब क्रैश कोर्स ज्वाइन करके और ये सिलेक्ट होते हैं और राजस्थान जैसी टॉप इस आरसी जैसी टॉप कॉलेज में आते हैं, तब यूँ लगता है
कि ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपके पास घर पे टाइम का मैनेजमेंट है तो ही आप पढ़ सकते हो। अगर आप केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और उसके बाद में आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो, नोट्स प्रॉपर नहीं बना रहे, डीपीपी सोल्व नहीं कर रहे, प्रॉपर टेस्ट नहीं दे रहे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आप मुस्कान की तरह ऑनलाइन जुड़ के और लगातार टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे, वीरेंद्र नाम का बच्चा है जो रियामड़ी नागौर का रहने वाला है, वो गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में सिलेक्ट होके गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्रैश कोर्स में केवल ऑनलाइन जुड़ के भी गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमंत मालव। हेमंत मालव भी देखो केशव राय पाटन बूंदी का रहने वाला बच्चा है। ये भी बहुत सिंसियर बच्चा है। ये लास्ट बैच के अंदर आया था, लेट आया था, लेकिन इसका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त था पढ़ाई के प्रति, क्लास के अंदर अनुशासन, और ये भी डाउट पूछने वाला बच्चा था। मैंने देखे, मैं डाउट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इतने भोले होते हैं कि जब उनको क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना होता तो पूछते ही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ से लाइव क्लासेस भी ले रहे हो, तो अगर कोई डाउट है तो आपको बिल्कुल पूछना चाहिए। देखो, आप पढ़ किताबों से सकते हो, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जो डाउट है अगर वो क्लियर नहीं करोगे, तो फिर वो जो गैप रहता है सिलेक्शन होने वाले के बीच में और नहीं होने वाले के बीच में, वो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो हेमंत मालव बहुत अच्छा हमारा स्टूडेंट रहा। अगला जो स्टूडेंट है, अगला स्टूडेंट भी हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ये भी एक एक्टिव स्टूडेंट, इसको मैं कह सकता हूँ मयंक को। और मयंक जो है प्रॉपर जोधपुर का रहने वाला है और इस बच्चे का सिलेक्शन में जो है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो है पंकज राव। ये सूरतगढ़ गंगानगर का रहने वाला है। इसके यहाँ से पहले हमारे यहाँ बच्चा पढ़ के गया राहुल चौधरी। राहुल चौधरी जो पढ़ के गया उसका ही है, परिवार का ही बच्चा है, और वो अभी राहुल जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर में आ चुका है। और उसके यहाँ से ये बच्चा पंकज आया। इस बच्चे का, पंकज का भी बीएचयू क्लियर हो चुका है, बीएचयू में भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है संदीप मेहता। ये शाहबाद 12 का रहने वाला है। बहुत सारे मेहता जो यहाँ से पढ़े हैं और आरसी में भी पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपका जो है संदीप मेहता जो है एमपीटी पढ़ रहा है। इससे पहले एमपीटी की बात करूँ तो मंजीत मेहता एमपीटी आरसी में पढ़ रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ रवि मेहता है जो भी आरसी में पढ़ रहे हैं, आपके वहीं से हैं। नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो है चित्तौड़गढ़ कपासन से सुनील जाट। ये भी हमारे 12th क्लास का स्टूडेंट रहा है। और बता दूं कपासन से 2018 के अंदर गोवर्धन गाडरी जो है पूरे राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक लेके आया जनरल कैटेगरी में 424 नंबर के साथ में। और उस बच्चा ने जो है ऑल राजस्थान टॉप किया और अभी वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की जो भर्ती है उसके अंदर सिलेक्ट हो चुका है। उसकी नौकरी लग चुकी है। फर्स्ट रैंक आने पर उसको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की तरफ से 1,11,000 रुपये का अवार्ड दिया गया और वो बच्चा अभी गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें सिलेक्ट हो चुका है। गोवर्धन गाडरी बिल्कुल गरीब किसान परिवार का बच्चा है। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन के अंदर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कौन से परिवार में हुआ है। अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल परिवार से हो, गरीब से गरीब परिवार से हो और आपके मन में तमन्ना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, सुनील जाट 12th के साथ एमपीटी के अंदर प्रवेश हुआ इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा शक्तिपाल सिंह। शक्तिपाल सिंह सिवान तहसील बाड़मेर का रहने वाला है और बाड़मेर का और इस रॉयल संस्थान का गहरा नाता रहा है। बाड़मेर से हर साल अराउंड 20 के आसपास बच्चे सरकारी कॉलेजों में सिलेक्ट होके जाते हैं और उनमें भी एक अकेला मयूर स्कूल है बाड़मेर में, उसके लगभग 10 से 15 स्टूडेंट हर साल गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होके जाते हैं। इस बार भी मैं आपको जितने भी वो जो बच्चे हैं बाड़मेर के या मयूर स्कूल के उनकी अलग से पोस्ट और अलग से वीडियो बना के आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है अभयराज जोशी। मैंने कहा था कि इस संस्थान के अंदर बच्चे न केवल राजस्थान के हर कोने से आते हैं बल्कि
भारत के हर कोने से पढ़ने आते हैं। और उसका एग्जाम्पल ये है मंदसौर, एमपी से ये हमारा बच्चा है अभिराज जोशी, जिसका सिलेक्शन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वो है कमलेश सेन। कमलेश सेन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। जब इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो इसके पिताजी बहुत खुश हुए, उनका फोन आया क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और मुझे याद है जिस दिन वो एडमिशन कराने आए तो वो बहुत खुश थे कि सर अगर मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया और कुछ अच्छा हुआ तो हमें एग्रीकल्चर फील्ड में हमें कोई नौकरी नहीं करानी, हमें एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ नया इनोवेशन करना है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार से एक ऐसा बच्चा हो। तो वो बच्चे को छोड़ के गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना काल के अंदर भी ये बच्चा यही रूम लेके रहता था, इसके कोई भी डाउट होता था तो ये पूछने आता था और एक्टिव बच्चा था। और उसका नतीजा देखो आप कि ये बच्चा उदयपुर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा हरमन सिंह, ये भी प्रॉपर रामसर तहसील बाड़मेर का रहने वाला है। इसका सिलेक्शन भी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हो एमपीयूटी उदयपुर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस वीडियो के जरिए आपको उन्हीं बच्चों से मिला रहा हूँ जिनका सिलेक्शन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ है। वो भी इस वीडियो में सभी बच्चे नहीं हैं, मैं इनसे आगे का वीडियो और बना के आपको बताऊंगा और लगातार आपसे मिलाऊंगा। फिर मैं जिनका जोबनेर हुआ है, बीकानेर हुआ है, जोधपुर हुआ है, कोटा हुआ है, इसके अलावा फिर आपका भीलवाड़ा है, इसके अलावा नागौर है, फतेहपुर सीकर है, सुमेरपुर है, इन जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज गवर्नमेंट में हुआ उन सभी बच्चों से मैं रूबरू कराऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लाइव टॉक भी हो कभी, जिसके जरिए आप जान सको कि आखिर इतने बच्चे कैसे इस रॉयल संस्थान से सेलेक्ट होकर जा रहे हैं। इन बच्चों के अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा 10th 12th की, तो आप जैसे ही इनके नॉर्मल परसेंटेज के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में बच्चों का माइंड सेट होता है और बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगन लगती है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ लगन ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपने लक्ष्य के पास लेके जाती है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो है हर्षिता गहलोत। हर्षिता गहलोत प्रॉपर उदयपुर जिले की रहने वाली है और इस बच्ची का सिलेक्शन यही महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बच्चे की बात करूं तो इसका नाम है अभिषेक अरोड़ा। अभिषेक अरोड़ा गोविंदगढ़ तहसील और जिला अलवर का रहने वाला है। और इस बच्चे को आईसीआर के अंदर गुजरात के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अभिषेक का सिलेक्शन हो चुका है। मैंने एक बार पहले इसका वीडियो भी अपलोड किया था। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है माया कंवर राठौड़। माया कंवर राठौड़ के लिए बता दूं कि इसी की फैमिली से लास्ट ईयर महेंद्र प्रताप सिंह और एक इसी की सिस्टर डिंपल कंवर, ये दो बच्चे हमारे पास थे। ये 12th क्लास में थी और ये महेंद्र प्रताप सिंह जो है 12वीं केशवानंद शिखर से करके आया था। ये बच्चा लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ आरसी कॉलेज उदयपुर और दूसरी इसको आईसीआर मिली समस्तीपुर बिहार। ये दोनों कॉलेज में सेलेक्ट हुआ। और डिंपल जो है 12वीं के साथ में इस बच्ची को 12वीं में इसके अराउंड 90 के आसपास परसेंट बने और इस बच्ची को जो कॉलेज मिली वो मिली बीकानेर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे सिलेक्ट हुए। इन्हीं के परिवार की माया है, माया कुमार है और ये रतनगढ़ चूरू की रहने वाली है। इसको महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर मिला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयुष। आयुष का जो सिलेक्शन है वो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में हुआ है और ये सेक्टर 14 उदयपुर का रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है रश्मि सेन। रश्मि जो है आहो जिला जालोर की रहने वाली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ इस संस्थान के अंदर गर्ल्स भी राजस्थान के हर कोने से आती है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है और आपकी बच्ची हो चाहे बच्चा, हर तरीके से आपको सेफ मिलेगा, हर तरीके की आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। और जैसे कई बार अपन सुनते हैं कि आजकल बच्चों को घर से पढ़ने के लिए बाहर तो भेजते हैं, लेकिन कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा क्यों ये रॉयल इंस्टीट्यूट पढ़ाई के अलावा और अदर एक्टिविटी में भी अलग है, विशेष है कि गार्जियन जो है चाहे दूरी कितनी भी क्यों हो, यहाँ आराम से बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। और आप भी कोई भी बच्चा हो, चाहे आपकी गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको आराम से सजेस्ट कर सकते हो और आप भी तैयारी के लिए बिल्कुल आ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेघा शर्मा, ये भी जो है आपकी जोधपुर
की रहने वाली है, इसका सिलेक्शन भी एमपीटी में हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी गार्जियंस को जिन्होंने हम पे विश्वास किया, अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवाया, और धन्यवाद दूंगा हमारी इस पूरी रॉयल संस्थान की टीम को जिन्होंने उन गार्जियंस की, उन प्यारे बच्चों की उम्मीदों पे खरे उतरे, वो लोग प्रॉपर उनको गाइड किया, प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया, और आज जो बच्चे हैं जो सपने लेके इस संस्थान में आए थे उनको बच्चों ने पूरा किया है, और वो जो जहाँ चाह रहा था वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर गया। अपने सपनों को बच्चों ने पूरा किया, और जो जहाँ चाहता था उसको इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी मिली, उसके हिसाब से कॉलेज मिली, और वो अपने आगे की लाइफ के लिए जो है सिक्योर हो गया। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग हम पे इसी तरीके से विश्वास करते रहे। हम हमारी तरफ से रात और दिन प्रॉपर तरीके से बच्चों के लिए हमेशा की तरह मेहनत करते रहेंगे, लगातार बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट देते रहेंगे। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक बार तो तपस्या करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हमारा काम है प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर आपको मेटर प्रोवाइड करना, आपका काम है उसको यूज करना, 24 घंटे का सदुपयोग करना। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बच्चे मान लो सिलेक्ट नहीं हुए, 12th इस बार पास आउट हो गए, और उनको लगता है कि खास हम भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो संस्थान है आपका, अगर कोरोना काल में आप यहाँ नहीं आ पा रहे तो हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रहे हैं, बहुत कम चार्ज के अंदर हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसके अंदर जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आप डायरेक्ट देख पाओगे। हमारा खुद का ऐप है इस संस्थान का, उस ऐप के जरिए जो है आप पूरी क्लासेस ले पाओगे। वीडियो के साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेगी, हर 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। और जिस तरीके से मुस्कान ने केवल क्रैश कोर्स ज्वाइन करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एमपीटी आरसी कॉलेज उदयपुर हासिल की है, उसकी तरह आप भी हासिल कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप जो है अगर 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस संस्थान की तरफ से जो गरीब से गरीब बच्चे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए 3 दिसंबर को संस्थान की तरफ से जो है स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, 100% स्कॉलरशिप। 3000 तक जिन बच्चों की रैंक आएगी उनको अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप लोग जो है 3 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं, और एक बार आने वाले 6 महीने ढंग से तैयारी करें, और आप अपने सपनों को पूरा करें, उनके लिए रात दिन लगे रहें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।